नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। आज 26 जनवरी 2026 के मौके पर आपको कुछ बताना चाहूँगा आज के दिन के बारे में। क्या आज भारत देश आज़ाद हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है? आज से 200 साल पहले हमारे देश भारत में अंग्रेज आए थे और शासन करके चले गए। 200 साल से भारत पर अंग्रेजों का राज था, जिसको BEIC, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और व्यापार से वो बदलते बदलते पॉलिटिकल पावर उन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी। और ये सब शुरू हुआ था प्लासी के युद्ध से, जो कि 1757 यानी कि 1757 में हुआ था। मुगल काल खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स का शासन शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। 1600 से 1700 साल के बीच में वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर आके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ट्रेडिंग राइट्स, व्यापार संरक्षण मुगल शासक जहांगीर से उन्होंने लिया। फिर उन्होंने यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रियाँ बनाई, सूरत में, बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध से ब्रिटिशर्स ने व्यापार से बदलकर पावर में आना शुरू कर दिया और यहाँ पर रूल धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिशर्स का शासनकाल चला, इस दौरान बहुत सारे युद्ध हुए जो आपको हिस्ट्री की बुक्स में मिल जाएंगे। गिरफ्तारियां हुई, हत्याएं हुई, स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक गर्म दल, एक नरम दल। और इन सब से हमें छुटकारा मिला 15 अगस्त सन 1947 को, जिस दिन पूरे भारत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ था। तो इस मौके पर हमारे भारत का तिरंगा झंडा, जिसमें भारत देश के तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण होता है, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज को नीचे बांधा जाता है और उसको रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है। तो जब वो ध्वज नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, इंडिपेंडेंस का प्रतीक होता है, ये सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसको बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वजारोहण। तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। तो उसके बाद 26 जनवरी आया सन 1950। पहले हमारा देश आज़ाद हुआ। इस दौरान कुछ गतिविधियाँ चल रही थी हमारे भारत देश में, जिसमें कि संविधान बनाना है, क्योंकि पहले हम अंग्रेजों के संविधान को लेकर चलते थे, तो हमें अपना संविधान खुद का बनाना था। तो भारत देश के आज़ाद होने से पहले, तो पहले भारत का संविधान नहीं था, अंग्रेजों का संविधान था, तो भारत को भी अपना संविधान चाहिए। आज़ादी से पहले सभा हुई, जिसमें भारत का संविधान को बनाना शुरू किया गया। संविधान को बनाने की नींव रखी गई थी 9 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो कि दिल्ली में है। और ये सभा 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 में हुई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी कि संविधान कक्ष में हुई थी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसे आज हम सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसमें 207 से 211 व्यक्ति मौजूद थे, जहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, क्योंकि वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे उस समय। सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। ऐसे करते करते टोटल 11 सेशंस संविधान को बनाने के लिए आयोजित किए गए थे अलग अलग समय में, और लास्ट मीटिंग 26 नवंबर 1949 को हुई थी, 1949। इसमें टोटल सिटिंग डेज यानी कि टोटल बैठकें 165 या 167 मीटिंग हुई थी। 165 टू 167 मीटिंग्स हुई थी टोटल। इसका फाइनल एडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। फिर इसके बाद फाइनल सिग्नेचर सभी अध्यक्ष के, जितने भी अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, सबके सिग्नेचर लिए गए थे तब 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 284 लोग शामिल थे, 284, और उन सभी 284 अध्यक्ष के लोगों के सिग्नेचर लिए गए थे सभी के। संविधान को लिखने में 22 कमेटियां बनाई गई थी, जिनके अलग अलग काम थे। इसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको टोटल 141 दिन लगे थे अपनी कमेटी का काम पूरा करने में। तो संविधान को कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने 18 और कहीं कहीं 17 दिन भी लिखा हुआ है। तब जाके ये दिन आया था जिसमें हम झंडा फहराते हैं, 26 जनवरी। तो इस तरह से भारत का संविधान लिखा गया था। इसमें भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैंने ये छोटा सा अंश बताया है आपको। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भारत का संविधान कानून पूरी तरह से हर नागरिक पर लागू हो गया था। इस दिन हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, झंडा फहराया जाता है। यहाँ फहराने का अर्थ है ध्वज को सबसे ऊपर बांध के छोड़ दिया जाता है, उसको डोरी को खींचते हैं और ऊपर से ही वो झंडा खुल जाता है। इसको बोलते हैं अनफर्लिंग, फ्लैग अनफर्लिंग। तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर बांध के छोड़ दिया जाता है और उसको सिर्फ डोरी की सहायता से खोला जाता है, जिसमें वो बंधा हुआ झंडा खुल जाता है और फिर लहराने लगता है। तो यह हर नागरिक को पता होना चाहिए कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना दोनों में अंतर क्या है और कब कब फहराया और रोहण किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फ्लैग अनफर्लिंग और फ्लैग होस्टिंग। अनफर्लिंग का मतलब होता है झंडे को खोलना, जो गणतंत्र दिवस पर होता है 26 जनवरी को। और फ्लैग होस्टिंग यानी कि नीचे से झंडे को ऊपर लेके जाया जाता है, तो उसको बोलेंगे फ्लैग होस्टिंग। तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस हर कोई मनाता है, लेकिन इसमें कुछ और जानना भी बहुत जरूरी है। आज हमने गणतंत्र दिवस बनाया, तो हमें अपने संविधान के बारे में कुछ पता होना भी बहुत जरूरी है, जिसको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। क्या क्या है हर एक नागरिक के जो भारत देश में रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार क्या क्या है हर नागरिक के। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। समानता का मतलब समझते हैं ना आप? हर व्यक्ति समान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, इसका मतलब है आज़ादी का अधिकार हर किसी को, कहीं पे भी रहने का, आने जाने का, जिस पर कोई रोक टोक ना हो। आज़ाद है भारत का हर नागरिक हर
जगह पर जाने के लिए, रहने के लिए। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब है शोषण के खिलाफ बोलना, आवाज़ उठाना। चौथा है फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म चुनने का अधिकार। कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आ सकता है, जा सकता है, इस पर किसी की रोक टोक नहीं है, ये उसका व्यक्तिगत या निजी चॉइस है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति बनाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और आखिरी पॉइंट है, छठा पॉइंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में आप लोगों को और गहराई से पढ़ना चाहिए। फिर अगला है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। वो क्या क्या है? सबसे पहले संविधान का पालन करना। हर नागरिक का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वो अपने संविधान का पालन करे। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। उसके बाद है संप्रभुता और अखंडता एक साथ मिलजुल कर। उसके बाद राष्ट्र की सेवा, ये हर नागरिक का कर्तव्य है, वो किसी भी रूप में अपने देश, अपने राष्ट्र की सेवा करे। उसके बाद है भाईचारा और महिलाओं का सम्मान करना। छठा पॉइंट है सांस्कृतिक विरासत, यानी कि हर किसी की संस्कृति की रक्षा और सम्मान करना। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर कार्य को करना, ये संवैधानिक कर्तव्य है। उसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उसको दंगों से दूर रखना। उसके बाद है उत्कृष्टता की ओर प्रयास, यानी कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होना। उसके बाद आखिरी पॉइंट है शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक है। राइट टू कंपलसरी एजुकेशन, जो कि 2002 में संशोधित हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था। तो ये है हमारे देश भारत का गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। पहले हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में संविधान दिवस स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।